हरे कृष्णा। सो टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट जोन, व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट। मतलब जिन लोगों का भी नो कॉन्टैक्ट है उनके लोग कब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ओके, तो हम एक रीडिंग करेंगे एंड यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ये हम पिक ऑब्जेक्ट रीडिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये है द वन, ठीक है, अ बॉक्स। सेकेंड है ये बॉटल एंड थर्ड है ये वॉलेट। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दीज कार्ड्स, दीज थिंग्स। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे चुन सकते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू द रीडिंग। ठीक है, तो सबके लिए पहले मैं कार्ड निकालता हूँ और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक 7 कार्ड विल बी इनफ फॉर ईच वन। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए 7 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 3 बार मैं शफल करता हूँ जो कि किया। अब पहले के लिए 7 कार्ड चुनता हूँ। ठीक है, व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट, जो भी नो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, 4, ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ठीक है, एंड ये फाइनली 7। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अब सेकंड के लिए चुनते हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, जस्ट 2 मोर चाहिए, 6 एंड 7। ओके, और अब थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट जोन, व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4, ओके, 5 6 एंड द फाइनल कार्ड इज हियर 7। ठीक है, तो मैंने 7 कार्ड चुन लिए हैं, तो मैं इन्हें साइड में रखता हूँ। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू द रीडिंग फॉर दिस वन। ठीक है, तो हम पहले ये ऑब्जेक्ट चुनते हैं। ओके, तो इसका रीडिंग करते हैं अभी। तो चलो, कार्ड जैसे आएंगे वैसे हम लेंगे, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बैठ रहा है कार्ड। ओके, चलो देखते हैं। 7 कार्ड आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो 7 कार्ड मैंने रखे हैं एंड नाउ वी विल कंप्लीट द रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग फिर कंप्लीट करते हैं। तो कौन से कार्ड आ गए हैं, जो कि हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द लवर्स। ओके, फिर उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, 7 है, 6 है, 5 है, एस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो 2 एसेस आ गए हैं एंड 2 ट्रम्प कार्ड आ गए हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके उस व्यक्ति के बारे में जो भी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे टॉरस की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन इंट्यूशंस। ठीक है, इंट्यूशन के हिसाब से मुझे टॉरस, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। थोड़ी जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे एंड एरीज की भी है। ओके, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो है द लवर्स कार्ड, जो कि ये रिवर्स्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप जो इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो विफल हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं और व्यक्ति हमें सामने से इनकार करता है या मना करता है। सो क्या हो सकता है फिर? कुछ वजह ऐसी होती है जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो समथिंग नीड टू बी अंडरस्टूड, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे द लवर्स कार्ड है जो कि रिवर्स्ड है। ओके, सो रिवर्स कार्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे कि आपकी नहीं बन रही है। ओके, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट लेकिन नहीं बन रही है। तो क्या हो सकता है? देखो, कई बार क्या होता है कि दूरियां आ जाती हैं और चाह कर भी हम अपनी प्यार का इजहार नहीं कर सकते, या फिर किसी व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हम जितना भी उनको समझाने की कोशिश करें उनको उल्टा ही महसूस होता है। मतलब कि तुम मुझसे नफरत ही करती हो, या फिर तुम्हें मुझसे नफरत ही है, हाँ तुम मेरा बुरा ही चाहती हो, या फिर तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे हर्ट किया, एंड ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। अब नो कॉन्टैक्ट किसके कारण आ गया आप दोनों के बीच में, उसकी वजह डेफिनेटली अलग अलग होगी। ओके, एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। सो फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं एंड वो कब वापस आ सकते हैं। ठीक है, व्हेन विल दे रिटर्न टू यू। ओके, सो द लवर्स कार्ड जो कि यहाँ पर रिवर्स्ड है, तो
कहीं ना कहीं पे व्यक्ति जो है, मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये ऐसे मतलब भंवर में चल पड़ा है कि समवेयर ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति भंवर में है एंड आप उनसे खींचना चाहते हो बाहर, लेकिन आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आई थिंक उस व्यक्ति के साथ हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल है, तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। तो व्हाट अबाउट द न्यू बिगिनिंग? देखो, ये नई शुरुआत तो होने वाली है, लेकिन फाइनेंशियली नई शुरुआत हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक नया दोस्त बना सकता है, नए रिश्ते बना सकता है। ठीक है, अगर कहीं मूव ऑन हो गया है, कहीं नई जगह पर रहने के लिए गया है, तो नए नेबर्स बना सकता है। ठीक है, मतलब लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है, जो कि इसके लिए काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंसान को बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अकेले रहते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो साथ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो। ठीक है, पेंटाकल्स का कार्ड है, अर्थ साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं ज़मीन पे आ रहा है, ज़मीन से टच हो रहा है, मतलब ईगो जो है इसका ये ऐसा विस्तार नहीं हो रहा है, ईगो पूरी तरह से दब चुका है। ओके, मतलब ईगो जो है वो कंट्रोल में है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट बात यहाँ पे हम जान सकते हैं एस ऑफ पेंटाकल से कि ये व्यक्ति काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रूव करने पे तुला हुआ है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ पेंटाकल्स मतलब उसने कोई नई शुरुआत की है। ठीक है, चल रहा है अच्छा, फिर भी वो कुछ चाहता है नया करने का। ओके, जैसे कि बिजनेस है, फिर भी और कोई बिजनेस करना चाहता है, जॉब है या फिर और एक जॉब करना चाहता है, बिकॉज द पर्सन वॉन्ट टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको प्रूव करना अच्छा लगता है कि हाँ, मुझ में वो काबिलियत है या फिर मैं वो कर सकता हूँ। अब इनके सामने कौन सी चुनौती थी जिसके कारण इन्होंने ऐसा फैसला लिया, ये तो इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, या आपको पता होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, व्हाट कुड हैव बीन द एग्जैक्ट रीज़न व्हाई डिड दे डू दैट। ठीक है, तो हम इस बात को हमें गौर करना है कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है, और उसके पीछे की वजह क्या हुई होगी, उसके पीछे का मकसद क्या हुआ होगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे द लवर्स कार्ड है, रिवर्स्ड है, तो फीलिंग्स तो अटैच नहीं हो रही है, डिटैच फीलिंग है। लेकिन एस ऑफ पेंटाकल्स है, तो नई शुरुआत फाइनेंशियली तो होने वाली है एंड नए रिश्ते, अच्छे सुलझे हुए रिश्ते बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स है, इसका मतलब है कि हाँ, वो अच्छे दोस्त बना सकते हैं। यहाँ पे लवर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब अच्छे दोस्त बना सकते हैं या फिर अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आ सकता है। जो भी बुरी संगत है वो उनसे दूर जा सकता है। देखो, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्स जो कि है रिवर्स, तो इससे हमें नतीजा मिलता है कि ये व्यक्ति काफ़ी तंग आ गया था किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, और अब वो उन व्यक्ति से दूर चला जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, दैट इज़ अ गुड साइन कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स आ गया है एंड यहाँ पे किसी का साथ छूटा है, लेकिन सिर्फ आपका ही साथ नहीं छूटा है, बल्कि इनका भी साथ छूटा है। ठीक है, एंड ये एक अच्छी बात है। समवेयर आई गेस दैट जिन्होंने भी इनको तकलीफ दी थी या फिर जो भी इनको मिसगाइड कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे, वो इनसे धीरे धीरे दूर जा रहे थे। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ़िलहाल अभी भी ये लोग इनके कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये कार्ड कंप्लीट अलग दर्शाता है कि ये व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है ज़िंदगी में, जिसके कारण इसकी ज़िंदगी चमक जाए, इसकी ज़िंदगी में रौनक वापस से चली आए। अब देखो, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटाकल जो कि है रिवर्स, तो देखो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही है। ओके, अब हमेशा जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमें 100% दे या फिर हम 100% दें। कई बार कम ज़्यादा होता है, कई बार 50-50 होता है, कई बार हम 200 देते हैं और वो 50 देता है, ऐसे कुछ होता है। तो ये व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली क्यों। ओके, तो ये व्यक्ति कुछ सोच सकता है एंड कुछ पाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स रह गए हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग फिलहाल तो नहीं होने वाली। ठीक है, 2 हफ्ते या 2 महीने तक शायद ये व्यक्ति कोई न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहता, डिपेंडिंग ऑन दैट, ऐसा तो लग रहा है शायद से। हालांकि आपसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटाकल जो कि है रिवर्स, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या हुई होगी। ठीक है, तो इसको अपने दिल के जवाब ढूंढने हैं। ओके, अगर ये सिर्फ अपने दिल को पूछेगा तो जवाब नहीं मिलेंगे। पुराने दोस्तों से नाता तोड़ चुका है, नए दोस्त बना रहा है, सो समवेयर ये जानना चाहता है आपसे व्हाई, व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल रीज़न। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड आ रहा है, ये कार्ड बहुत ही फॉर्चुनेट है, लेकिन ये जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स रिवर्स, वो क्या है, ये तो उससे भी ज़्यादा फॉर्चुनेट है। ठीक है, ये व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि देखो, कई बार क्या होता है कि हम किसी भ्रम में पड़ते हैं एंड ये भ्रम ही हमें लेके डूब जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यार तू पॉश रहा कर, ठीक है, पैसे कमा, ओके, अच्छी जॉब कर, लड़कियाँ तेरे पास ऐसी खिंची चली आएंगी। ऐसा नहीं होता।
ठीक है, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो रिच होते हुए भी लोनली हैं, एंड जो गरीब है फिर भी उसके काफ़ी सारे अफेयर्स है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, आप कैसे हैं। तो इस व्यक्ति को पता चला है कि सही व्यक्ति के साथ जुड़ना ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही उसकी सही और सच्ची प्रायोरिटी हो सकती है। मतलब एक लाइफ लेसन इसको सीखने को मिलने जा रहा है, एंड ये कार्ड इसके लिए कारणीभूत है, मतलब ये कार्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस कार्ड इज टेलिंग दिस पर्सन, टेलिंग दिस गाय और गर्ल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व थिंग्स, ठीक है। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, आपका हार्ट रेट कैसा है, आपका SpO2 कैसा है, ठीक है, आप रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, ओके, तो वो ऑब्जर्व करते हैं। वैसे व्यक्ति ऑब्जर्व करने लगा है कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझ में आया कि मुझे किसी और के पीछे नहीं भागना चाहिए, आई हैव टू गेट वन थिंग डन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो काफ़ी जल्दी इसकी किस्मत बदलने वाली है, ठीक है, 2 हफ्ते या 2 महीने में इसकी किस्मत बदल सकती है। और जब भी ये किस्मत बदलेगी तो शायद उसको लगेगा कि यस आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड तब वो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो शायद 2 हफ्ते या 2 महीने के बाद वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, ओके। तो ये था रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके। साइंस भी मैंने बता दिए थे आपको, ठीक। अब देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट, जो कि है बॉटल, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ओके। चलो 7 कार्ड आ गए, मैंने 7 कार्ड रखे हैं यहाँ पे, आपको ये दिख सकते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। पहले कार्ड सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, 10 सन है, ठीक है, 5 ऑफ पेंटाकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, डेथ है, एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स है। 5 नंबर यहाँ पे दोबारा आ चुका है, ओके, एंड 2 ट्रम्प कार्ड आ चुके हैं, ओके, 2 ट्रम्प कार्ड है, वॉन्ड्स है, ठीक है, एंड सोर्ड्स है, कप्स है, एंड पेंटाकल्स है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे साइन मुझे इंडिविजुअली कौन से लग रहे हैं। पाइसिस यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्वेरियस भी है, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है, लिब्रा हो सकता है, जिमिनाई एंड टॉरस भी है, ठीक है। ये मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ, ओके। तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ये व्यक्ति आपसे कब कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नो कांटेक्ट जोन में है, ठीक है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स हैं जो कि है रिवर्स्ड, ओके, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी हैं। तो ये व्यक्ति की जो हालत है वो बहुत खस्ता हो गई है। समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओके, मतलब सिचुएशन इसके बिल्कुल भी काबू में नहीं है, उसके काबू से बाहर हो गई है सिचुएशन, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि डाउन है, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुका है व्यक्ति, ओके। हम कहते हैं कि किसी का साथ छूटना, उसके बाद क्या होता है, डेफिनेटली आप टूट सकते हैं या तो आप उठ खड़े हो सकते हैं, ओके। मान लीजिए आपका किसी गलत व्यक्ति के साथ उठना बैठना था, अब अगर वो व्यक्ति आपके लाइफ से चली गई है तो डेफिनेटली आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। वही अगर आप किसी से प्यार करते थे, वो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ से चली जाए तो डेफिनेटली आपको हर्ट फील होगा। तो इसीलिए आई थिंक ये जेन्युइन प्यार मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स आ गया है, तो ये जो व्यक्ति है ये आई थिंक आपके बिछड़ने के कारण, आपसे बिछड़ने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट गया है, या फिर इसका जो ईगो है वो हर्ट हो चुका है, ओके। अब देखो, ईगो को झटका लगने के बाद कोई व्यक्ति क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई व्यक्ति जो है वो शायद किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, वो झगड़ा करता है, और कोई व्यक्ति जो है वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि ईगो हर्ट करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आपने कई सारे लोग देखे होंगे ईगो के कारण ही लड़ते हैं, एंड कंपनियां भी बर्बाद हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो। तो कितना बड़ा होता है ईगो, आप उसे समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो ये व्यक्ति जो है वो नैराश्य में जी रहा है, नेगेटिव चीज़ें जो है उसको तरफ देख रहा है। देखो, लाइफ ने इसको क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये वो देख रहा है, एंड समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, ओके। तो उसमें से क्या चीज़ें हैं, देखो, ये व्यक्ति कुछ चीज़ें जानना चाह रहा है कि ये क्यों है, कैसा है, किस लिए है, एंड दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। और देखो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच में पड़ा हुआ है, पास्ट को लेके हर्ट है, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हालांकि इसके फ्यूचर रिलेटेड कोई सवाल जवाब हो सकते थे पास में, लेकिन अभी ये सवाल जवाब को बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। ये फिलहाल को भी देख रहा है एंड पास की तरह ही मुड़ के देख रहा है कि ये क्या हुआ, या फिर ये मैंने क्या कर दिया। तो समवेयर ये जो एनर्जी इसको हर्ट कर रही है, इसी कारण ये व्यक्ति थोड़ा सा तकलीफ में आ सकता है, एंड ये व्यक्ति जानना चाह रहा है कि अब मैं क्या करूँ,
मतलब इस व्यक्ति के पास फिलहाल तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसके पास कोई जवाब है तो नहीं है। द सन कार्ड है जो कि रिवर्स आ गया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने होप जो है वो थ्रू आउट कर दी है। ओके, मतलब आई थिंक बुरी तरह से ये व्यक्ति टूट चुका है, या फिर उसने अपने दिल से होप जो है वो निकाल फेंकी है कि आई डोंट केयर, आई डोंट वांट, आई डोंट विश। मतलब नहीं नहीं नहीं, ये जो चीज़ आती है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं सोचता, मतलब इतना नेगेटिव जब इंसान के दिल में आ जाता है तो क्या होता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ यहाँ पे मैटर कर सकती है। मतलब देखो, अगर आपकी कोई विश थी इस व्यक्ति को लेके, तो वो विश कंप्लीट करने के लिए ये व्यक्ति रेडी नहीं है। ओके, तो शायद आपके विश से रिलेटेड वो कह सकता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट। मतलब जो भी आपकी विश है कि चलो ये पूरी करते हैं, नहीं मुझे नहीं पूरी करनी। क्यों? क्योंकि आपकी विश है। इनकी विश होती तो शायद ही पूरी करते, लेकिन आपकी विश है इसलिए वो ये पूरी नहीं करना चाहते। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कार्ड्स और हैं जो कि हैं 5 ऑफ पेंटाकल्स जो कि रिवर्स्ड है, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट है, डेथ कार्ड है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बदलने जा रही हैं। क्यों बदलने जा रही हैं? यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटाकल्स जो कि है रिवर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों को एहसास होने वाला है कि आप दोनों ने गलती क्या की है। ठीक है, एंड आप दोनों कैसे एक दूसरे को गलत समझ बैठे थे। शायद आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके कारण ही ये जो वाक्य था वो आपके साथ हो गया या फिर घट गया। ठीक है, देखो ये रिवर्स्ड एनर्जी है, तो आपको बता रही है कि समथिंग हैपन, ओके, समथिंग टेरिबल हैपन, और अब उसके बारे में आपको सोचना है, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, जो कि एक अच्छी बात है। गलती अगर आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और गलती कैसे ना हो इसके बारे में आप होशियार हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, डेथ है, एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स है। तो उसके बाद क्या कहना, वाह। ठीक है, ये तीनों कार्ड दर्शाता है कि ये व्यक्ति वापस से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन इज गिविंग यू अनदर ट्राई। ठीक है, वो आपको एक और मौका देने के लिए रेडी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड ट्राइंग टू गिव यू अनदर चांस टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, और टू लीड अ हैप्पी लाइफ, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? पेशेंस। ठीक है, देखो आप दोनों को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। ओके, सिचुएशंस आती जाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। कई बार आपने सुना होगा कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। वही बात है, आपको बस ये बात जाननी है कि यू मे नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, बट यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके ऊपर गुस्सा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं इनको रोक तो नहीं सकती, समझ ही लेती हूँ क्यों गुस्सा है। ठीक है, किसी से खफा हो गया, चलो इनको गुस्सा होने दो। 5 मिनट के बाद गुस्सा ठंडा होगा, तो आप कह सकते हैं गुस्सा ठंडा हो गया, अब बात करते हैं। सी डेथ कार्ड है, मतलब आप दोनों के बीच में चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो निकल के जाने वाली है, जो कि अच्छी बात है। डेथ कार्ड बता रहा है कि समथिंग इज गोना हैपन एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हर कपल में या फिर हर व्यक्ति के बीच में कोई एहसास होता है और कोई बदलाव ज़रूर आता है, बस हमें उस बदलाव के लिए रेडी रहना होता है। ओके, अगर हम नहीं रहे रेडी तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई कपल है, उन्होंने कहा कि हम साथ साथ रहेंगे, ओके, हम साथ निभाएंगे। ठीक है, मान लीजिए पूना में थे, किसी कारणवश अब उस लड़के की ट्रांसफ़र हो चुकी है हैदराबाद। नाउ व्हाट विल हैपन टू द गर्ल? अगर वो रेडी नहीं है हैदराबाद जाने को, या फिर लड़का रेडी नहीं है हैदराबाद जाने को, तो क्या हो जाएगा? मे बी ही विल हैव टू रिज़ाइन, और मे बी शी विल सफ़र, है ना। तो चेंजेस तो हर एक में आते हैं, दे विल हैव टू चेंज। ठीक है, तुम जाओ, या फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं भी आती हूँ, या फिर लड़का कह सकते हैं कि मैं जॉब बदलता हूँ तुम्हारे लिए। मतलब किसी एक को तो कोई अंडरस्टैंडिंग करनी होगी एंड चेंजेस से गुजरना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो फाइनली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड आई थिंक एक अच्छे काउंसलर से आपको मिलना पड़ेगा, या फिर एक कोई दोस्त है आपका जो बारीकी से चीज़ों के बारे में बताता है कि क्या सही है क्या नहीं है। ऐसा कोई मेंटर आप दोनों को मिलने वाला है। ओके, दैट मीन्स आपकी यूनियन पॉसिबल है। ओके, 3 नंबर है यहाँ पे, 3 महीना यहाँ पे हो सकता है, हालांकि मुझे 6 महीने भी कहीं पे लग रहे हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 हफ्ते, 3 महीने, या फिर 6 महीने, ऐसा मुझे टाइम पीरियड लग रहा है। उसके बाद ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट जो है उसकी रीडिंग क्या आती है। ओके, तो ये हमारा फाइनल रीडिंग होगा। ओके, उसके बाद मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगा। ओके,
तब तक के लिए एंजॉय कीजिए रीडिंग. ओके, डू द प्रीमियर एंड आई विल सेट द टाइम स्टैम्प. ठीक है, ये आ गए 4 कार्ड. ओके, और ये आ गया 5th, 6th एंड 7th. ठीक है, सबसे पहले कार्ड जानते हैं जो भी हैं 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे 2 ट्रम कार्ड है. ठीक है, 3 कप्स के कार्ड है, एक वॉन्ड है एंड एक पेंटाकल है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से साइन आ रहे हैं? एरीज मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है, कैप्रिकॉन मुझे लग रहा है, यहाँ पे है एक्वेरियस मुझे लग रहा है. ठीक है, जेमिनी एंड लिब्रा भी लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये साइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं इंट्यूटिवली. ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं रीडिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है. ओके, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है. ठीक है, ये जो रीडिंग बता रही है ये ऐसे बता रही है कि आप चॉइसेस के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आपका फ्यूचर कैसे हो सकता है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो. जैसे कि आपको एक मौका दिया जाता है कि क्या प्रेफर करोगे. मान लीजिए आप किसी हेल्थ प्रोफेशन में गए, ठीक है, या हेल्थ केयर में गए, तो वहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें दी जाती है कि आप योगा कर सकते हैं. ठीक है, फिर आप जिम कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप एरोबिक्स प्रेफर कर सकते हैं, आप वॉक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जुम्बा प्रेफर कर सकते हैं. मतलब तरह तरह की आपको चीज़ें दी जाती है. अब ये फैसला आपको करना है कि आप कौन सा करोगे. आई थिंक वो आपके बीच में चल रहा है. 3 ऑफ कप्स है तो एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि आई थिंक वेरी फाइन. ठीक है, तो आप बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं जो कि अच्छी बात है. ओके, मतलब यहाँ पे एक फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट है. ओके, और जहाँ पे फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे रूठना मनाना ये तो चलता ही है. सो मे बी अगर ऐसा है तो शायद टेम्पररी है जो कि बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा. आपको बस एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना है, फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ना है. ठीक है, अगर आप फ्रेंडशिप के नज़रिए से देख रहे हैं कि दैट यू हैव अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, एंड यू आर टुगेदर, सो बिलीव ऑन दैट. ठीक है, ये सर्कल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके नेगेटिविटी से बाहर पड़ने के लिए. बिलीव ऑन दैट एंड आपको भी सटीक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है. सो पे अटेंशन टू दिस फ्रेंडशिप, अटेंड कीजिए इस फ्रेंडशिप को, इसको बिल्कुल भी लूज ना कीजिए. सेकंड का जो देख रहे हैं यहाँ पे वो है द चैरियट. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है कपल बिना वजह के झगड़ते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैरियट क्यों है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे को तवज्जो देते हैं एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन कुछ कपल ऐसे होते हैं कि जो बात नहीं करते ज़्यादा, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़बड़ाते रहते हैं. ठीक है, आई थिंक आप सेकेंड कपल में से हो. यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करनी बहुत अच्छी लगती है. एंड यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ये क्यों हो रहा है और उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है. तो द चैरियट में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो शायद बनी हुई बातें भी बिगड़ सकती है. ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको 2 गाड़ी खरीदनी, एक गाड़ी खरीदनी है. ठीक है, आप चॉइस कर रहे हैं BMW या ऑडी, क्या करोगे आप. ठीक है, बहसबाजी हो रही, ये कैसी अच्छी है, वो कैसी अच्छी है. बैलेंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं बना तो थोड़ी इनस्टेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ सकती है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं. हालांकि यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, उसके तुरंत बाद है 4 ऑफ कप्स. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि द हाई प्रीस्टेस कार्ड आ गए यहाँ पे सेरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मिक शांति बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आप दोनों ने ही शायद कुछ पल बिताए होंगे आत्मिक शांति के लिए, या फिर आप एक दूसरे से कुछ समय के लिए जुदा हुए होंगे, जस्ट टू लेट ईच अदर नो कि आप हर्ट है, या फिर आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको बदलाव नहीं करना. ठीक है, एंड ये बातें होती हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत कश्मकश हो जाती हैं. ठीक है, द हाई प्रीस्टेस मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, बल्कि ये कार्ड बताता है कि देयर इज़ लव, देयर इज़ फैंटेसी, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ कूल. लेकिन साथ में ये भी चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, लेकिन ये जो एनर्जी आपको सिक्लूड करती है, मतलब एक दूसरे से कई बार जुदा भी कर सकती है. मतलब जानना कि प्यार का एहसास कहाँ से होता है, दिल से. आप भीड़ में हैं, क्या आप अपने दिल की बात सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको शांत रहना होगा. दैट्स वाई दिस कार्ड कुड सजेस्ट कि आप थोड़े से साइड में चले गए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड योर हार्ट मच बेटर. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स. देखो आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने काफ़ी सारे चॉइसेस हैं,
लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, उसे कैसे परिवर्तित करना है, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी थॉट्स आ रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो थॉट्स के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो फोकस कीजिए ऑन योर थॉट एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। 4 ऑफ कप से मतलब आपको एक चॉइस दी जा रही है एंड आप इस चॉइसेस के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जान रहे हैं कि जो भी आपका लवर है वो आपको तवज्जो देता है एंड दिस पर्सन लव्स यू लॉट। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमें हर्ट करती हैं, या फिर किसी बातों से हमें गुस्सा आ जाता है। जब इंसान को गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ भी बड़बड़ाता है या फिर ऐसी कोई चीज़ करता है जिसके कारण उसको बाद में रिपेंट करना पड़े। अब देखो 9 ऑफ पेंटेकल्स है जो कि ये रिवर्स कार्ड है। इसका मतलब है कि देखो आप दोनों को ये एहसास हो सकता है या उनको एहसास हो सकता है कि हमेशा मैं जो चाहूँ वो नहीं हो सकता। कई बार हमें हमारे जो विश हैं उसको साइड में रखना पड़ता है, ये यहाँ पे हमें दिख सकता है। सो इस व्यक्ति को या फिर आप दोनों को ही ये एहसास हो सकता है कि हमारे जो विशेष है उसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ओके, पेंटाकल्स का कार्ड है, अर्थ साइन है, ठीक है। मतलब आप दोनों का भी जो ईगो है उस ईगो को आपको साइड में करना होगा, ठीक है। एंड ये बात बहुत ही जल्द हो सकती है। व्हाई? बिकॉज यू आर गिवन 4 ऑफ कप्स जो कि आ रहा है डायरेक्टली आफ्टर द हाई प्रीस्टेस। मतलब एक बहुत ही पावरफुल कार्ड के बाद, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी के बाद आपको ये एहसास हो रहा है कि मैंने कोई गलती की है क्या, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। गलती क्या हो सकती है? तो ईगो। ओके, ईगो को आपको साइड में रखना है। अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख सकते हैं तो ही आप आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्ड है जो कि है पेज ऑफ कप्स। मतलब वापस से आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा एहसास होगा। तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि 2 कपल आके जंप करते हैं, सो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है। जंपिंग नॉट इन टू वैली इन टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फाइनली आप दोनों की एनर्जी मुझे यूनाइटेड होती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ कप्स मतलब अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ईगो जो है, ईगो के क्लैशेस वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं एंड आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, ओके चलो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मेल मिलाप जिसे कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेल मिलाप हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक मेल मिलाप नहीं होता तब तक इश्यूज आते रहते हैं। तो आई थिंक आपके बीच में जो इश्यूज थे वो बहुत ही जल्द क्लियर होने वाले हैं। ओके, आई थिंक प्रोबेबली 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने में आपका जो कनेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये था रेडी आपके लिए।